द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही, वो भी मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से चल रही है। आप देख रहे हैं कि मंत्री विधायक आपस में किस तरह से टकराए हुए हैं और बड़े स्तर के जो नेता हैं, इनकी आपस में बातचीत नहीं होती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक योजना को लेकर एक बयान बड़के नेता कुछ और देते, दूसरे बड़के नेता कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सामंजस्य है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जब सामंजस्य नहीं रहेगा तो सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा तो जनता सब समझ जाएगी। और अब चुनाव का वक्त आ चुका है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव में जाने वाला है मध्य प्रदेश, वहां विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में इस तरह खबरें सामने आना वो दर्शाती हैं किस तरीके से आपसी मनमुटाव बढ़ता चला जा रहा है। तो हम दरअसल बात कर रहे हैं दीनदयाल रसोई की। दीनदयाल नाम से रसोई चलती जिसमें 10 रुपए में खाना दिया जाता था और नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आता है कि अब वो 5 रुपए में मिलेगा और साथ ही साथ अब इसका नाम जो है वो मामा की थाली हो जाएगा। जैसे अम्मा की थाली चलती थी वैसे अब मामा की थाली चलाने की योजना की बात की जाती है, तो नाम परिवर्तन की बात की गई। तो नरोत्तम मिश्रा साहब ने क्या कुछ कहा, ये जरा आप पहले बयान सुन लीजिए। और उसका नाम अब दीनदयाल रसोई योजना के साथ साथ नीचे मामा की थाली ये भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो सुन लिया आपने। अब जैसे ये बयान आया तुरंत ही उसके बाद इस बयान का पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा नहीं, कोई नाम नहीं बदला जाएगा। मतलब सीधे कह दिया कि किसी भी तरीके से नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इससे आप समझिए कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में आपस में पटरी नहीं खा रही है। गृह मंत्री कुछ और सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कुछ और सोच रहे हैं। गृह मंत्री साहब मीडिया में कुछ और बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब कुछ और बयान दे रहे हैं। जब बड़े स्तर के नेता, बड़े स्तर के मंत्री पद पर बैठे हुए लोग आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, योजनाओं के नाम को परिवर्तन होना है नहीं होना है इस पर नहीं बहस कर पा रहे, तो फिर आगे क्या होगा आप जान ही सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में इस खबर की चर्चा जोर शोर से चलने लगी है। पीयूष बबुले हैं, उन्होंने बाकायदे ट्वीट भी किया है, लिखा है कि एमपी में अब नरोत्तम वर्सेस शिवराज। नरोत्तम जी ने कहा दीनदयाल रसोई का नाम मामा की रसोई। मामा ने कहा नहीं बदलेगा नाम, डबल इंजन नहीं डबल गड़बड़। आप समझिए डबल गड़बड़ होते हुए दिखाई दे रही, ऐसा बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। तो डबल इंजन है या गड़बड़ इंजन है, ये बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। अब लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। अंशुल नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भाजपा में तो अपनी पार्टी के महापुरुषों की अनदेखी करना एक चलन सा है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष हैं उन महापुरुषों के बारे में टिप्पणी करना, उन महापुरुषों का अपमान करना एक चलन सा हो गया है। आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के साथ यही हुआ और अब यही दीनदयाल जी के साथ होने वाला है। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। भैया देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। सुशील शुक्ला है, वो लिखते हैं नरोत्तम शिवराज से ज़्यादा जुबान चलाते हैं, काम दो पैसे का नहीं करते हैं। मतलब काम दो पैसे का नहीं है, जुबान ज़्यादा चलाते हैं। इनसे पूछो अब तक क्या कर रहे थे, चुनाव आया नौटंकी ड्रामेबाजी करवा लो। मतलब 10 रुपए की थाली जब 5 रुपए में कर दी तो जनता भी समझती है कि चुनाव के वक्त ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जनता जो है हमको वोट दे। लेकिन जनता सब समझती है कि चुनाव के वक्त किए गए वादे और हकीकत में किए गए वादों में कितना दम होता है, क्या वाकई में सब चीज़ें होती हैं, ये सब समझ में आता है। जनसारथी ने बाकायदे लिखा है, देखिए ट्वीट करते हुए कि दीनदयाल रसोई ही रहेगी, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्ताव था लेकिन परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है, सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रस्ताव था लेकिन अब बदलाव कुछ नहीं होगा, हम नहीं बदलेंगे। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा साहब भी ट्वीट कर देते हैं। नरोत्तम मिश्रा साहब इस बात का कहीं जिक्र नहीं करते जो उन्होंने अपने बयान में कहा था। जो मामा की थाली का जिक्र किया था वो थाली का जिक्र भी यहाँ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नरोत्तम मिश्रा लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत अब जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों के लिए मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। दरअसल ये एक लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है जनता को। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने योजना के अंतर्गत पूर्व में स्थापित 100 रसोई केंद्रों के अतिरिक्त 20 नवीन स्थायी रसोई केंद्र तथा स्थायी रसोई केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ लोगों की मदद के लिए 16 नगर निगमों और पीथमपुर व मंडीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन केंद्र खोले जाने का भी निर्णय किया गया है। ये सब कुछ निर्णय जो हो रहा है ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो अब चुनाव नज़दीक है तो कैसे चुनाव को अपने पाले में किया जाए, वही कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए जी न्यूज़ ने बाकायदे खबर लिखी है
कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में चलने वाली दीनदयाल रसोई के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रसोई दीनदयाल रसोई ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। यानी परिवर्तन का कोई सवाल नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, इसी तौर पर कहा जा रहा है। तो अब अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन अब जब चीज़ें निकलकर सामने आई बताया जा रहा है कि नहीं बदलेगा नाम, नहीं बदलेगा दीनदयाल रसोई का नाम। शिवराज बोले प्रस्ताव था, लेकिन परिवर्तन का सवाल ही नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल रसोई को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलने वाली दीनदयाल रसोई के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीएम चौहान ने अपने बयान में कहा कि ये रसोई दीनदयाल रसोई ही रहेगी, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव था, मतलब प्रस्ताव आया हुआ था कि इसके नाम में परिवर्तन किया जाए, लेकिन परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों के आगमन को देखते हुए सभी जिला मुख्यालयों और 6 धार्मिक नगरी मैहर, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट एवं मोरछा में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का संचालन होता है। तो ये जो रसोई का संचालन है वो ऐसे ही होता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे तो मैं बात कही। लेकिन तब जब ये खबर आई तो उसके पहले ये बात ज़रूर सामने आ गई थी कि भाई देखिए अब इस रसोई का नाम चेंज होने वाला है, शिवराज सिंह चौहान चेंज करेंगे। लेकिन शिवराज की जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस कैबिनेट की बैठक में ये चीज़ें निकलकर सामने आई। शिवराज कैबिनेट मीटिंग एमपी में 7 जुलाई तक बढ़ी तबादलों की तारीख। अब दीनदयाल रसोई में 5 रुपये की में मिलेगी मामा की थाली, ये भी चर्चा हुई थी। जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले की तारीख में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये 7 जुलाई तक हो सकेंगे। तबादलों की अवधि अभी 30 जून तक निर्धारित थी। उधर मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई अब मामा की थाली के नाम से मिलेगी, ये चर्चा हो गई थी, लेकिन फिलहाल नाम बदलने की बात को इनकार कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस थाली के दामों में भी कमी कर दी है। 10 रुपये मिलने वाली ये खाने की थाली अब 5 रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना के साथ अब मामा की थाली का नाम जोड़ा जाएगा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के साथ नगर पालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। इसमें खाने के लिए पहले 10 रुपये निर्धारित थे, जिसे घटाकर 5 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा योजना के नाम के साथ मामा की थाली भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में केले की फसल उगाने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत दी है। अब प्राकृतिक आपदा में केले की फसल को होने वाले नुकसान के मामले में आरबीसी की धारा 6 से 4 में संशोधन किया गया है। इसके तहत पहले 50% फसल नुकसान होने पर 1 लाख रुपये मिलता था, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज की बात, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, ये सब लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अब 6 नए मेडिकल कॉलेज की बात आ गई है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने कैबिनेट में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये मेडिकल कॉलेज धार, खरगोन, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी में खोले जाएंगे। प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। आप समझिए, ये सब जो किए जा रहे हैं, ये जो वादे किए जा रहे हैं कैबिनेट की बैठक में बैठ के, ये दरअसल लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, क्योंकि अब चुनाव का वक्त आया है। तो अब लुभाने की कोशिश हो रही, कैसे करके जनता हमारे पक्ष में आ जाए, वोट हमको दे दे, हमारा समीकरण सही हो जाए। लेकिन जनता समीकरण के साथ साथ सब कुछ देख रही है, अब वो जवाब भी देने को तैयार है। तो सवाल जो शुरू में पूछा गया था, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के हारने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं, वो यही हो सकता है बड़े नेताओं के आपस में बात ना होना, छोटे नेताओं का आपस में लड़ना। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के आगे हार के बनने का। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।